नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और करोड़पति बन जाइए। तो आज हम जानने वाले हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर में एसआईपी होती क्या है और इसमें पैसा इन्वेस्ट किया कैसे जाता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. इस वीडियो में हमारे मुख्य रूप से 3 प्रश्न हैं। एसआईपी, सबसे पहला हमारा प्रश्न है एक्चुअल में एसआईपी होती क्या है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एसआईपी का पैसा जाता कहाँ है। तीसरा हमारा प्रश्न है एसआईपी की शुरुआत करें कैसे। ये हमारे 3 मुख्य प्रश्न हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एसआईपी है क्या। अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का ऐसा प्लान या ऐसा तरीका जो सिस्टेमेटिक तरीके से किया जाए। ऐसे नहीं है कि आज मेरे पास पैसे आए, मैंने उठा करके कहीं पे पहले लगा दिए, फिर कहीं से पैसे आए, मैंने उठा करके फिर कहीं और लगा दिए। नहीं, प्रॉपर सिस्टेमेटिक तरीके से एक फंड बनाया जाए, उस फंड के अंदर इस पैसे की इन्वेस्टमेंट करी जाए और रेगुलर बेसिस पर करी जाए। कुछ कंडीशंस हैं इसकी। सिस्टेमेटिक तरीके से एक फंड बनाया जाए या फंड का चुनाव किया जाए कि किस फंड के अंदर पैसा लगाना है, और रेगुलर बेसिस पर उस अमाउंट को, जो एक अमाउंट हमने सेट कर दिया, वो अमाउंट हम पर मंथ रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते रहे। अब मान लेते हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट, जो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 500 रुपए तक की। मिनिमम अमाउंट जो है दैट इज रुपीज 500 पर मंथ। और एक्सीड वाले अमाउंट की, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। मैक्सिमम अमाउंट नो लिमिट। अब आप ये देखिए कि 500 रुपए से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आप कहेंगे कि एक्चुअल में एसआईपी होता क्या है, ये तो बताओ। ठीक है, देखिए, एक है शेयर मार्केट। आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि मैंने रिलायंस के शेयर में पैसा लगा दिया, मैंने पीएनबी के शेयर में पैसा लगा दिया, मैंने आईटी सेक्टर में पैसा लगा दिया, मैंने यहां पैसा लगा दिया, फलाने शेयर में पैसा लगा दिया। ठीक है, आपने लगा दिया। ठीक है, ये वो लोग हैं जिसको शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत या अच्छे लेवल पे नॉलेज है। एग्जांपल लेते हैं हम, एक मिस्टर ए हैं, इनको शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है। और इनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी है। इनके पास दोनों चीजें हैं, नॉलेज भी है शेयर मार्केट के अंदर और अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास पैसा भी है।
इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी है इनके पास। अब ये क्या करेंगे, इन्हें शेयर मार्केट की पावर का पता है कि किस तरीके से वहां पर पैसा बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या करेंगे, अपने पैसे को शेयर मार्केट के अंदर लगाएंगे, चुनाव करेंगे कि मैंने किस शेयर के अंदर, किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है। मान लेते हैं कि ये शेयर परचेज करते हैं रिलायंस कंपनी का और पीएनबी का, इन्होंने शेयर परचेज कर लिया। अब होगा क्या, रिलायंस का शेयर बढ़ेगा या घटेगा, पीएनबी का शेयर बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा तो इनको फायदा, घटेगा तो इनको नुकसान। यानी कि यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है और डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस भी है। अगर इनको फायदा हुआ तो अच्छे लेवल का भी हो जाएगा और नुकसान हुआ तो अच्छे लेवल का भी हो जाएगा। अब यहीं पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एक मिस्टर बी है, इनके पास अमाउंट तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। इनको नहीं पता कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया कैसे जाता है। ये तो बड़े ही सेफ खेलने वाले इंसान है, ये ज्यादा से ज्यादा एफडी करा देंगे कि मुझे मेरे पैसे पर एक श्योर शॉर्ट रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, 7-8% की, 9% की। तो इनके पास नॉलेज नहीं है कि भाई मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करूं। अब ये लेकिन इनको इंटरेस्ट है कि मैं पैसा अच्छा कमाऊं और शेयर मार्केट से कमाऊं। अब ये क्या करेंगे, या तो शेयर मार्केट सीखें पहले कैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके अंदर रिस्क बहुत है, ये नए नए खिलाड़ी हैं, हो सकता है पैसा डूब भी जाए। तो ये क्या करेंगे, ये इंटरमीडियरी को चुनेंगे एक, जैसे बी और यहां पे है म्यूचुअल फंड्स, इनके बीच में एक इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी जो कि जिसको आप बिचौला कह लो या फिर आप डिपॉजिटरी कह लो, जो इनके बिहाफ पे इनका पैसा इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट में। अब वो कैसे करेगा, बी अपना पैसा इंटरमीडियरी को देंगे। हम इस इंटरमीडियरी का एक नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं ये है HDFC म्यूचुअल फंड, या फिर ये जैसे आजकल एक ग्रो ऐप चल रही है, ये वो है। कोई भी आप इसको एक अपनी तरफ से भी नाम दे सकते हो, जस्ट लाइक आई थिंक रैलियर भी ये काम करता है कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह के शेयर मार्केट के लिए। तो ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मतलब काम सबका एक ही है, आपके पैसे को इन्वेस्ट कराना, लेकिन इनके तरीके थोड़े अलग अलग है। कोई कोई किस हिसाब से काम करता है, कोई किस हिसाब से काम करता है, किसी की परसेंटेज ऑफ कमीशन अलग है, किसी की कुछ अलग है, कोई कम पे काम करता है, कोई ज्यादा पे काम करता है। तो हम मान लेते हैं कि HDFC आपका पैसा, आपका HDFC में अकाउंट है, HDFC आपके पड़े हुए पैसे को, जो कि आपके अकाउंट में पड़ा है, वो आपको सलाह देगा, या खुद से भी अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो वो आपको बताएगा कि सर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए, SIP में लगा लीजिए। अगर वो आपको कहेगा कि डायरेक्ट मैं आपका पैसा जो है इस फलाने स्टॉक में लगा देता हूँ, फलाने शेयर में लगा देता हूँ, और आपका पैसा डूब गया, तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे कि तूने मेरा पैसा डुबो दिया। तो वो क्या करेगा, वो आपका पैसा आपको बोलेगा कि आप अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाइए। वो किस तरीके से म्यूचुअल फंड में लगाएगा आपका पैसा, आपको बोलेगा कि आप SIP ले लीजिए, यानी कि आप हर महीने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से आप अपना पैसा SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब यहां पे वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से फंड्स का चुनाव करेंगे, वो अपनी तरफ से फंड्स का चुनाव करेंगे कि कौन कौन सा आपने लेना है। आपको 4-5 बता देंगे कि आपने कोई मान लीजिए HDFC का म्यूचुअल फंड लेना है, ब्लू चिप कोई फंड लेना है,
एग्रो फंड लेना है, कोई भी आपको चुनाव करवा देंगे, पीएनबी का कोई म्यूचुअल फंड लेना है अपने, उस तरीके से आपको वो डिसाइड करवा देंगे कि आप इसी तरीके से इसके अंदर 4-5 बता दिए, हम आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो म्यूचुअल फंड पे आपको इन्वेस्ट करवाएंगे और 4-5 आपको बता देंगे कि ये वाला स्टॉक ए, बी, सी, डी, इस तरीके से आपको बता देंगे। और वो आपको एक श्योर शॉट कि आप अपना पैसा 3 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, इस तरीके से आप लॉक इन पीरियड में रखिए। इससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। इतने पीरियड के लिए आपका पैसा लॉक इन पीरियड में रहेगा, मतलब उनके पास रहेगा, और वो पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। अब आपको वो क्या देंगे, इसके ऊपर रिटर्न देंगे आपको इसके ऊपर। वो आपको बता देंगे कि हम आपको 10%, 12% या 15%, इस टाइप से आपको म्यूचुअल फंड पे आपको एनुअली रिटर्न भी देंगे। इस तरीके से आपको रिटर्न देंगे वो। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से ग्रुप ऑफ स्टॉक है। ये वो ग्रुप ऑफ स्टॉक है हमारे, जैसे ए, बी, सी, डी, इनको आप अलग अलग शेयर्स के नाम दे सकते हो, रिलायंस, पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई, या फिर कोई इलेक्ट्रिक कंपनी का कोई फंड होगा, या कोई भी नाम आप शेयर का इसको दे सकते हो। तो इसी टाइप से इसके अंदर वो पैसा इन्वेस्टेड हो जाएगा आपका। तो अगर हम कहें कि एक्चुअल में एसआईपी है क्या, तो ये ग्रुप ऑफ स्टॉक है। कुछ स्टॉक्स का ग्रुप बना दिया और एक मिनिमम अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया कि इतना अमाउंट मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, या बैंक आपको डिसाइड करवा देगा कि आप इतना अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, तो आप उतना अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट हर महीने करते जाओगे। वो भी आएंगे कि कैसे करना है और ये पैसा जाता कहाँ है, किस तरीके से जाता है, वो भी आएंगे अभी हम। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी हमारा ग्रुप ऑफ स्टॉक है, ग्रुप ऑफ शेयर्स है। और अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि एसआईपी का पैसा जाता कहाँ है। मैंने अभी बताया आपको नॉलेज नहीं है, आप ये मान के चलिए, तभी आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हो। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, आप डायरेक्ट कूद जाओगे शेयर मार्केट के अंदर कि मैं ये वाला शेयर खरीदूंगा, मुझे पता है आज इसका प्राइस अप जाएगा, अपर सर्किट लगेगा इसके ऊपर, तो आप उस तरीके से इसको इन्वेस्ट करोगे। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है अभी, तभी आप एसआईपी में जा रहे हो, क्योंकि आप प्लस में सेफ खेलने वाले इन्वेस्टर हो। आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न चाहिए ही चाहिए। 10 का 20 मिले ना मिले, लेकिन 10 का 8, 7, 5 नहीं होना चाहिए। 10 का 12 तो मिल जाए, 20 ना मिले, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले खिलाड़ी हो आप। कुछ तो मिले, नुकसान ना हो, तो एसआईपी में आ जाओ। अब आपको नॉलेज नहीं है, आप आ गए, एसआईपी का पता भी चल गया कि हाँ यार ये एसआईपी होती है, हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, एक बढ़ेगा एक घटेगा, कुछ तो मिलेगा। और अगर हम किसी मीडिएटर के थ्रू लगाएंगे तो वो हमारे को इतना परसेंट तो हमारे को रिटर्न भी देगा। तो एसआईपी का पैसा जाता कहाँ है वो मैं आपको बता दिया। एसआईपी का पैसा, जैसे मान लीजिए मैंने एक म्यूचुअल फंड में लगाया, तो एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया तो ये अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में लग जाएगा, ए में, बी में, सी में, डी में, या डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस स्टॉक्स में इसका पैसा लग जाएगा। अब हमारा पैसा लग गया और वहां से हमें रिटर्न आनी शुरू हो गई, वहां से हमें रिटर्न आनी शुरू हो गई। मैं आपको एक बार एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू करके दिखाता हूं कि कितने अमाउंट पे कितनी रिटर्न बनती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बताते हैं कि 15 से 20% की रिटर्न मिल जाती है। मैं एग्जांपल मान लेता हूँ कि 12-13% की रिटर्न हमें मिल जाती है। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया
5,000 पर मंथ, और ये हमें मिल गया, आप मान लीजिए हमें 13% हमारा जो है रिटर्न है, और हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 सालों के लिए। हम 5,000 पर मंथ 13% रिटर्न के ऊपर 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मैं SIP कैलकुलेटर खोल रहा हूं अब, और आप देखना, मैं 5,000 कर रहा हूं पर मंथ इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट पीरियड है मेरा 20 साल, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने कम ले ली। हालांकि 15% तक की दे रहे हैं, ये दावा भी करते हैं कि 15% आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने 13, मैं अप एंड डाउन करके सब मैंने प्लस माइनस करके लेस कर दिया। देखते हैं, अभी मैंने इसके अंदर इन्फ्लेशन भी एडजस्ट नहीं करेगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट करूंगा तो और कम हो जाएगा ये। लेकिन हम मान रहे हैं कि अभी हम सिर्फ अपनी रिटर्न देख रहे हैं, कितनी रिटर्न हमारे को मिल जाएगी। इन्फ्लेशन भी कर देंगे एडजस्ट, लेकिन ये देखते हैं कि 5,000 पर मंथ हम 13% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर 20 सालों के इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना पैसा हम कमा लेंगे। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो 5,000 पर मंथ, 12×5 = 60, 60,000 रुपये सालाना हो गए, और 20 सालों के लिए 12 लाख रुपए बन गए। अब आप इसको, मैं आपको देखिए, $5,000 पर मंथ, ये हमारे पर मंथ बने, और 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करें तो ये बने 60,000, और अगर 20 ईयर्स के लिए कर दिए तो ये बन गए हमारे 12 लाख। यानी कि 12 लाख तो हम इन्वेस्ट कर गए। अब इसके ऊपर वेल्थ की गेन यानी कि रिटर्न कितना आया है, जरा नीचे देखिए एक बार, 45,27,596 रुपए। 12 लाख इन्वेस्ट करें हैं, 45 लाख की गेन मिल गई आपको। अब टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या मिल रहा है हमारे को, 57,27,000, यानी कि 57,30,000 रुपए के आसपास आपको मिल गया 20 सालों में। अभी हमने सिर्फ 5,000 का एग्जाम्पल लिया, अब हम एक एग्जाम्पल इससे और छोटा लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल बड़ा लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हमारे को एक्चुअल में मिल सकता है। ठीक है, देखिए, मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कोई छोटा इन्वेस्टर भी होगा जो मात्र 2,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट कर सकता होगा। वो कहेगा सर मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मुझे मात्र 2,000 इन्वेस्ट करने हैं बस। ठीक है, 2,000 इन्वेस्ट कर लो आप, और 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर लो आप बस, ज्यादा नहीं। 13% का रेट ऑफ रिटर्न है। देखिए, अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2,40,000 रुपए आप 10 साल में इन्वेस्ट कर गए, उसके ऊपर लगभग उतना ही 2.5 लाख रुपए ही आपको मिल गया, यानी कि लगभग लगभग 5 लाख रुपए आपको आपकी वेल्थ जनरेट हो गई। ये तो हो गया नॉर्मल। अब हम एक अच्छे वाला एग्जांपल लेने जा रहे हैं, आपको इस एग्जांपल में करोड़पति बना देंगे। हैव पेशेंस। आप देखिए, मैं सिर्फ एक जीरो बढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इंसान 50-60 हजार 1 लाख पर मंथ कमाता है, 80,000 पर मंथ कमाता है, और वो अगर 20,000 रुपए तक की कैपेसिटी रखता है इन्वेस्ट करने की, 20,000 रुपए तक कैपेसिटी रखता है SIP में इन्वेस्ट करने की, और श्योर शॉर्ट रिटर्न चाहता है, मैं इसका पीरियड बढ़ा रहा हूं, 22 साल इसको कर रहा हूं, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 14% के आसपास कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में चला गया तो लॉन्ग रन में आपको ये 14 या 15% दे के ही जाएगा। ये देख लेते हैं। ₹3.5 करोड़, देख लीजिए अब आप, मात्र 20,000 रुपए। वैसे देखिए, हो सकता है किसी की सैलरी ही 20,000 हो, मैं उसे मात्र क्यों कह दूं,
लेकिन अगर कोई 50,000, 70,000, 80,000 रुपए तक, 1 लाख तक की सैलरी कमाता है और वो वेल्थ जनरेशन, अपनी वेल्थ गेन करने की सोच रहा है, वेल्थ को जनरेट करने की सोच रहा है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। और वो सेफ खेलना चाहता है, उसे उसे मतलब डर के नहीं खेलना कि मैं लगाऊंगा, डर हार्ट अटैक ना आ जाए यार, कल को मेरा नुकसान ना हो जाए, ऐसा नहीं खेलना, सेफ खेलना है। तो यहां आ जाओ। अब देखो, 20,000 22 सालों के लिए इन्वेस्ट करे, 52,80,000 रुपए इन्वेस्ट करे और 3.5 करोड़ रुपए मिल गए। 3 करोड़ रुपए की वेल्थ गेन है इसके ऊपर 22 सालों में। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है अगर कोई सेफ खेलना चाहता है तो। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन मेन था कि एसआईपी की शुरुआत कैसे करें। देखिए, एसआईपी की शुरुआत आप 500, 2,000, 1,000, 1,500 जितने से आप करना चाहे वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका पैन, आधार और एक फोटो, ये आपके पास होना चाहिए। और आप इसके थ्रू अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। आप इसके थ्रू अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और आप उस डीमैट अकाउंट में अपने म्यूचुअल फंड्स को खरीद बेच कर सकते हो। आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। जो बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वो ही आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा और आप उस डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स को खरीद बेच कर सकते हो। या फिर आप बैंक को ही बोलिए कि वो आपकी एसआईपी शुरुआत कर दे। आपके हर मंथ पैसे वहां से कट जाया करेंगे एसआईपी के लिए, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जितने आप लगाना चाहें, और आपकी म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपी में शुरुआत हो गई। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू।